बोलो छत्रपती महाराजांचा। दंडाम वडार समाज बांधवांनो, जय बजरंग, जय वडार। आज हम स्वाभिमानी वडार समाज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उत्तर भारतीय तथा असगर जिला राजस्थान के अपने भाई पालेराम जी ओड की बातें सुनाना चाहता हूँ। पालेराम जी, आप ग्लोबल सोलर सिस्टम कंपनी के मालिक हैं और आप कम्युनिस्ट विचारधारा से अपना ताल्लुक रखते हैं। आप ओड, वडार और भारत देश के सभी विभिन्न राज्यों में बसे और अलग अलग नामों से जाने जा रहे अपने भाइयों का सही संगठन के लिए संघर्षरत है और आपके उस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। स्वाभिमानी वडार समाज संगठन महाराष्ट्र राज्य के टीम ने 16 मार्च 2018 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में रायगढ़ किले पे एक समारोह का आयोजन किया था। उसी समारोह में पालेराम जी को ओड वडार समाज रत्न के खिताब से नवाजा गया था। यह वही जगह है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की राजधानी के नाम से जानी जाती है और यह किला अपने ही ओड वडार समाज के सूबेदार हिरोजी इटलकर जी ने बांधा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि स्थल पे और हिरोजी इटलकर के मशहूर स्मृति स्थल पर श्री पालेराम जी ने अपने वडार समाज को संबोधित किया था। वही यादगार बातों को हम आज उजागर करने जा रहे हैं। सम्मान के योग्य आज के इस प्रोग्राम के आयोजक श्री अमर जी, श्री शिंदे जी, तमाम महाराष्ट्र से आए हुए ओड समाज के कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे नेताजी मेवाराम जी और मद्रास चेन्नई से आए हुए मेरे भाई राम गोपाल जी, सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी को नमन करते हुए संभाजी महाराज का गुणगान करते हुए और तमाम महाराष्ट्र की जो आज मैंने ये झांकी देखी, मैंने आज से पहले मुझे, हालांकि मैं बम्बई कई बार आया, महाराष्ट्र में भी मैं बहुत सी जगह गया, लेकिन मुझे मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं महाराष्ट्र की जो कल्चर, यहाँ का जो सिस्टम्स है और यहाँ जो शिवाजी महाराज का इतना बड़ा नाम है, इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं सुन पाया। ये मेरा दुर्भाग्य है। अमर जी के द्वारा ये जो आज आयोजन किया गया, इसमें मुझे ये सब जानने के लिए काफी प्रसन्नता हो रही है कि मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है और मराठा लोग कितने योद्धा हुआ करते थे और कितने योद्धा आज भी हैं, मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र होता है और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि ये एक मिसाल बने पूरे हिंदुस्तान के ओड समाज के लिए कि महाराष्ट्र एक अग्रणी क्षेत्र है ओड समाज को एकजुट करने के लिए, और हमारे शिंदे जी और अमर जी के नेतृत्व में हमारा ओड समाज एक हो और आगे बढ़े, ये मैं ऐसी कामना करता हूं और ऐसी अपेक्षा भी करता हूं। इसके साथ साथ मुझे छोटी छोटी 2-3 बातें कहनी है, मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि चाहे हम
किसी भी राजनीतिक दल में बैठे हो, हमारे समाज के लोग, चाहे महाराष्ट्र में मनसे से जुड़े हुए बोर्ड गठित किए गए, उनके लिए अलग फंड का प्रावधान किया गया। समाज, चाहे वो राजस्थान में ओड समाज के नाम से जाना जाए, महाराष्ट्र में वड्डार समाज के रूप में जाना जाए, या किसी भी समाज जहां जहां जिस भी स्टेट में है, हम उस स्टेट में जिस भी नाम से जाने जाए, हमें आंदोलन करने होंगे, हमें सरकार से डिमांड करनी होगी, सरकार से हमें ये अपनी डिमांड रखनी होगी कि हमारा ओड समाज विकास बोर्ड बनाया जाए, उसमें बजटीय प्रावधान किया जाए, जो सारा का सारा पैसा हमारे ओड समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो एजुकेशन में हो और चाहे इंडस्ट्रीज ग्रुप में हो, या उसका बुनियादी जो उत्थान के लिए, रहने के लिए मकान हो, या समाज की एजुकेशन, या उनका समाज के उत्थान में छोटी छोटी चीजें हैं, उनके लिए खर्च किया जाए, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े और हमें जो है हमारे समाज में एक नई जागृति पैदा हो। ऐसी हमें यहाँ आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने यहाँ आंदोलन खड़े किए हैं या आप लोगों ने सरकार से डिमांड की है कि नहीं की है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा आग्रह आपसे रहेगा कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि हम लोगों ने किन किन स्टेटों में अपने समाज का उत्थान के लिए हमने ओड विकास बोर्ड के गठन की डिमांड सरकार से रखी। एक चीज ये भी हमें करनी पड़ेगी। दूसरी चीज मैं एक और भी कहूंगा आपसे कि हमारा समाज जो है गरीब समाज, वो अलग बात है कि बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज में जो हमारे लोग रहते हैं, हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, लेकिन बेसिकली मेरा जो आंकड़ा है वो ये है कि हम 70 से 75, अगर मैं ये कहूं कि 80% लोग हम जो रूरल एरिया में रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, मैंने कहीं कहीं देखा है, और मुझे बड़ा तकलीफ भी हुई इस बात से कि आज भी हमारे ओड समाज के जहां आदिवासी बेल्ट में रहते हैं, आज भी हमारी औरतें एक ही धोती में अपना जीवन व्यापन करती हैं। ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। तो हमें समाज कैसे डेवलप हो, कैसे ऊपर उठे, इन चीजों पे हमें विचार करना है, और हमें इस गरीबी से भी हमें लड़ना है, और गरीबी रेखा से भी हमें ऊपर उठना है। इसके लिए भी हमें अपने अपने प्लान्स अपने अपने स्टेट्स में बनाने पड़ेंगे। मैं एक चीज और कहूंगा, क्योंकि अभी समय सबके लिए निर्धारित है, मैं भी उसी समय में बंधा हुआ हूं। जब मैं दिल्ली से निकला था, मैं ये सोच के निकला था कि मैं 10-15 हजार रुपए या 20 हजार रुपए खर्च करके बाई एयर आपके बीच आ रहा हूं, तो मुझे यहां कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आज बड़ा खुश हूं, बड़ा प्रसन्न हूं कि आप लोगों ने, भले मुझे मराठी भाषा का ज्ञान नहीं है, बट फिर भी जो आपने मुझे सम्मान दिया और यहाँ जो मुझे आप सीखने को मिला, आपसे मिलने का जो मौका मिला, मैं तहे दिल से आपका भारी हूं। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि ज्यादा कदा जब भी हम मिलेंगे तो एक दूसरे से इन सब चीजों पे चर्चाएं करेंगे, एक दूसरे से सीखने को हमें मिलेगा, और जिससे समाज का भी भला होगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं एक चीज और भी कहूंगा कि अगर हमारे जितने भी नए उद्यमी हैं समाज के, जो नया अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक बात और कहूंगा कि अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनवानी है तो नोबल सोलर एनर्जी इंडस्ट्रीज आपके लिए निःशुल्क, बगैर किसी पैसे के, आपके पैसे लिए आपकी वेबसाइट बनाएगी और आपको वो हैंड ओवर करेगी। जिसको भी आवश्यकता हो तो मेरे नंबर मैंने आपको शायद बहुत लोगों को दे दिए हैं और मैं बता भी देता हूं, उन्होंने मेरे नंबर नोट कर ले।